Dear students, welcome in our MinCat PC channel. Today I am going to discuss about the second operator of Python that is called the relational operator. आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आज हम सेकेंड ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर एक्सप्लेन करेंगे और हमारा ये लेक्चर है 8.1। लेक्चर 8 का सेकेंड लेक्चर है 8.1। आई होप आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। चलो देखते हैं। आप सभी को एक बात और पता होगा कि नॉलेज इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ द सक्सेस फील्ड सक्सेस वार। नॉलेज इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ द सक्सेस वार। नॉलेज जो है ना, सफलता के युद्ध का सबसे बेहतर वेपन है। तो आज सभी को हम इतना बेहतर नॉलेज दे रहे हैं, आप सभी इस नॉलेज को गेन करिए। चलो आओ देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। अ ऑपरेटर दैट चेक द इक्वलिटी बिटवीन two variable or two value. A operator that check the equality between two operator or two variable is called a relational operator. The relational operator always provide the result either true or false. Means अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर जो है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, इक्वल ऑपरेटर है। क्या है? इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? दो ऑपरेटर के बिटवीन में इक्वलिटी चेक करता है। जैसे 2 = 3 रिटर्न 0। 0 मीन्स फॉल्स। इफ 2 = 2 होता तो रिटर्न करता 1। 1 मीन्स ट्रू। रिजल्ट इसका आएगा 2 = 3 फॉल्स, और अगर 2 = 2 होता तो रिजल्ट आता ट्रू। सेकेंड है हमारा नॉट इक्वल ऑपरेटर। नॉट इक्वल ऑपरेटर अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू देता है, जस्ट इसके डबल इक्वल के अपोजिट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या कहता है? 2 इज नॉट इक्वल टू 3 रिटर्न 1, दैट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू। अगर दोनों वैल्यू 2 and 2 इक्वल हो जाएंगे तो रिटर्न क्या होगा? 0 होगा नॉट इक्वल ऑपरेटर में। थर्ड ऑपरेटर हमारा है ग्रेटर दैन। क्या है? ग्रेटर दैन। थर्ड इक्वल ऑपरेटर हमारा ग्रेटर दैन होता है। 2 इज ग्रेटर दैन 3। क्या 2 3 से बड़ा है? नो, कंडीशन फॉल्स, रिटर्न 0, यानी कि रिजल्ट फॉल्स। और लेस देन ऑपरेटर क्या करता है? फोर्थ हमारा है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर भी दो वेरिएबल के बिटवीन में कंपैरिजन करता है। 2 इज लेस देन 3। क्या 2 3 से छोटा है? यस, कंडीशन ट्रू। ट्रू का मतलब रिटर्न 1, यानी रिजल्ट आएगा ट्रू। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो है एक ग्रेटर देन इक्वल। दो वेरिएबल अगर ग्रेटर देन होते हैं तो, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो ये वाला ऑपरेटर काम करता है। ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर, इसका और इसका कॉम्बिनेशन होता है ग्रेटर देन इक्वल। देखो ध्यान से, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं। तो अब क्या करेगा? सेकंड ऑपरेटर इक्वल चेक होगा। क्या 2 3 के इक्वल है? नहीं। दोनों फॉल्स हो जाने पे रिटर्न 0 करता है। दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाने पे रिटर्न 1 करता है। पहला ट्रू हो गया तो सेकंड चेक नहीं होता है। अगर पहला फॉल्स है तो सेकंड ऑपरेटर चेक होता है। ध्यान से सुनिएगा। और इसमें क्या है? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल ऑपरेटर क्या करता है? लेस देन और डबल इक्वल टू ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमारा, ध्यान से सुनना, इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हमारा 2 इज लेस देन 3। पहले लेस देन काम करेगा। क्या 2 लेस देन 3 है? यस, कंडीशन हमारा ट्रू। पहली बार अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो सेकंड ऑपरेटर वर्क नहीं करता है। सेकंड ऑपरेटर क्या नहीं करता है? सेकंड ऑपरेटर वर्क नहीं करता है। तो 2 इज लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू, रिटर्न 1। अगर पहला फॉल्स हुआ होता, दूसरा चेक होता। अगर दूसरा ट्रू हो गया होता तो भी रिटर्न 1 करता। हम आप सभी को प्रोग्राम के थ्रू इस रिलेशनल ऑपरेटर को समझाने जा रहे हैं। आओ चलो देखते हैं। हम अपने प्रोग्राम के थ्रू रिलेशनल ऑपरेटर समझाएंगे। चलो देखते हैं, अपने प्रोग्राम के थ्रू रिलेशनल ऑपरेटर को समझाने जा रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा। चलो, एक वेरिएबल हमने x लिया है, इसमें रन टाइम इनपुट का यूज किया है। दूसरा वेरिएबल हमने y लिया है, रन टाइम इनपुट का यूज किया है। दोनों में इनपुट फंक्शन लगाया गया है। इंटर द फर्स्ट वैल्यू, इंटर द सेकेंड वैल्यू।
आओ चले देखते हैं। पहला ऑपरेटर हमारा क्या था, डबल इक्वल। पहला ऑपरेटर क्या था हमारा, डबल इक्वल। हम देखो प्रिंट करते हैं, प्रिंट x डबल इक्वल टू वाई करते हैं, x डबल इक्वल टू वाई। चेक करते हैं दोनों को, ध्यान से देखिएगा। क्या x और y हमारा बराबर है आपस में? तो हम रन करेंगे, पहले x की वैल्यू डालेंगे। एंटर द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमने डाल दिया 10। एंटर द सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू हमने डाल दिया 10। फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल होने पे ट्रू। देखो हमारा ट्रू आ गया, दोनों हमारा क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। अब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल रहे हैं, चलो डिफरेंट वैल्यू डालते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या है, 10 है, और सेकेंड वैल्यू हमारा क्या है, 5 है। सेकेंड वैल्यू हमारा क्या है, 5 है। 10 और 5 आपस में बराबर नहीं है, तो इक्वल ऑपरेटर चेक करेगा और कंडीशन फॉल्स होगा, और कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। चलो देखते हैं, हमारा 10 डबल इक्वल टू 5, नो, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला ऑपरेटर इक्वल हमने चेक कर लिया। अब हम दूसरा ऑपरेटर चेक करते हैं। दूसरा हमारा ऑपरेटर क्या था, नॉट इक्वल, जस्ट अपोजिट देगा। प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू, नॉट और इक्वल y, x इज नॉट इक्वल टू y। चलो देखते हैं, अगर दोनों वैल्यू, जब पहला ट्रू देगा तो दूसरा फॉल्स देगा, जब पहला फॉल्स देगा तो दूसरा ट्रू देगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलो आओ देखते हैं। पहली वैल्यू हमने क्या डाला, 10, और दूसरी वैल्यू हमने क्या डाला, 10। 10 10 के बराबर है, पहला ट्रू आएगा, दूसरा 10 10 के बराबर नहीं है, फॉल्स आएगा। जब पहला ट्रू देगा, जब इक्वल टू देता है, इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू फॉल्स देता है। देखो रिजल्ट हमारा 10 इज नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स था, फॉल्स आ गया। अब जब हमारा पहला फॉल्स देगा तो देखो दूसरा ट्रू देने जा रहा है। हमने क्या किया, पहले रन किया, पहले में 10 डाला और दूसरे में हमने क्या डाला, 5 डाला। 10 डबल इक्वल टू 5, नो, कंडीशन फॉल्स। 10 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। देखो कंडीशन, जब पहला फॉल्स दिया तो दूसरा ट्रू दिया। ये इक्वल ऑपरेटर और नॉट इक्वल ऑपरेटर एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस कंडीशन में इक्वल टू ट्रू देगा उस कंडीशन में नॉट इक्वल टू फॉल्स देगा, जिस कंडीशन में इक्वल टू फॉल्स देगा उस कंडीशन में नॉट इक्वल टू ट्रू देता है। देखो ध्यान से, हमने देखा। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा ग्रेटर देन जो है PRINT, प्रिंट x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y। x क्या y से बड़ा है? चलो आओ देखते हैं। पहला हमने वैल्यू डाला 10 और दूसरी हमने वैल्यू डाला क्या है, 10। दो वैल्यू हम डाल रहे हैं, तो पहला प्रिंट ट्रू, दूसरा फॉल्स, और तीसरा देखो क्या देगा, तीसरा भी फॉल्स दिया। डबल इक्वल टू ट्रू, नॉट इक्वल टू फॉल्स, जब पहला ट्रू तो दूसरा फॉल्स, तीसरा क्या 10 10 से बड़ा है, नहीं, 10 10 से ग्रेटर नहीं होता है, तो फॉल्स। अब हमारा देखो तीसरा फॉल्स दे दिया। अब हम जस्ट रिवर्स वैल्यू डालेंगे, पहले में हमने 10 दिया और दूसरे में हमने क्या दे दिया, 20 दे दिया। तो ये क्या है, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और तीसरा भी हमारा फॉल्स हो गया। 10 क्या 20 से ग्रेटर है, नहीं है। 10 10 तो इस 10 हमारा 20 से ग्रेटर नहीं होता, तो इसलिए फॉल्स। अब हम पहली वैल्यू बड़ी करते हैं और दूसरी वैल्यू हम छोटी करते हैं। पहली वैल्यू हमने क्या किया, बड़ी कर दिया 20, और दूसरी वैल्यू हमने क्या कर दिया, छोटी कर दिया 10। क्या 20 डबल इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और तीसरा भी ट्रू आएगा। देखो ध्यान से, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और तीसरा इस कंडीशन में ट्रू होता है। बात समझ में आई? अब चलो हम लेस देन की बात करते हैं। हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट x इज लेस देन y। जब पहला दूसरे से छोटा होगा तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। पहला वाला छोटा है दूसरा वाला से तभी ट्रू आएगा। चलो देखते हैं, आओ देखते हैं। पहला वाला देखो छोटा है, पहला 10 है और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा 20 है। पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला ट्रू है, तो लास्ट वाला लेस देन अभी देखो ट्रू देगा। लास्ट वाला क्या देगा,
ट्रू देगा। देखो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स और चौथा हमारा क्या हुआ, ट्रू। ये पहला दूसरा तीसरा तो आप समझ गए, चौथे की बात सुनिए। जब पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अभी देखो हम पहला बड़ा कर दे रहे हैं, दूसरा छोटा, तो फॉल्स आ जा रहा है। देखो पहला वाला बड़ा कर दे रहे हैं, पहला वाला 20 कर दे रहे हैं, पहला वाला 10 कर दे रहे हैं छोटा, और दूसरा वाला हम 20 कर दे रहे हैं। इस कंडीशन में देखो फॉल्स, ट्रू आ गया। और पहला वाला हम बड़ा करते हैं, सॉरी मैंने वही डाल दिया, पहला वाला हमने 20 डाल दिया और दूसरा वाला हमने 10 डाल दिया, फॉल्स। और पहला वाला अब हम छोटा करने जा रहे हैं। देखो हो गया हमारा, आई थिंक पहला वाला हमने क्या किया, छोटा किया, पहला वाला हमने किया 10 और दूसरा वाला हमने क्या किया 20। देखो ट्रू आ गया। इस हिसाब से अब चलो हम लेस देन और ग्रेटर देन हो गया, अब हम लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं। प्रिंट, पहले हम x को हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन, और फिर क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल y। ये पहले क्या चेक करेगा, पहले चेक करेगा ये हमारा ग्रेटर देन, आफ्टर दैट लेस देन। चलो आओ देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट वाला, पहला वाला 10 है और दूसरा वाला क्या है, 5 है, तो 10 ग्रेटर देन है 5 से, तो देखो लास्ट वाला ट्रू दे दिया, ट्रू दे दिया। पहला ग्रेटर हो जाने पे, अगर पहला ग्रेटर ट्रू होगा तो इक्वल चेक नहीं होगा, ट्रू हो गया। देखो ग्रेटर पहला हुआ तो ट्रू और दूसरा वाला लेस हुआ तो फॉल्स। अब देखो दोनों इक्वल कर रहे हैं, इक्वल करने पे क्या आता है, इक्वल करने पे भी ग्रेटर देन तो चेक नहीं होगा, लेकिन इक्वल वाला क्या करेगा, चेक करके जो है ट्रू दे देगा। देखो ये भी ट्रू दे दिया। ग्रेटर देन इक्वल में पहला ग्रेटर है दूसरा लेस है तो ट्रू, दोनों बराबर हैं तो ट्रू, लेकिन उल्टा होने पर देखो ध्यान से, पहला लेस हम कर दे रहे हैं, पहला 10 कर दे रहे हैं, दूसरा हम क्या कर दे रहे हैं, 20 कर दे रहे हैं। देखो हमारा फॉल्स आ गया। और ऐसे लेस देन इक्वल हमारा अपोजिट काम करेगा। चलो लेस देन इक्वल की बात करते हैं। प्रिंट x इज लेस देन इक्वल टू y। देखो लेस देन क्या करेगा, जब पहला वाला छोटा होगा दूसरे से तब ट्रू आएगा, या दोनों बराबर होंगे तब ट्रू आएगा। चलो देखो पहला वाला छोटा, पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा, देखो ट्रू। ये ग्रेटर देन इक्वल के जस्ट अपोजिट होता है, देखो ये अपोजिट होगा, पहला छोटा दूसरा बड़ा तो ट्रू। देखो पहला बड़ा और दूसरा छोटा पे क्या दे रहा है, पहला वाला देखो हमने बड़ा डाल दिया और दूसरा वाला हमने क्या डाल दिया, छोटा डाल दिया। देखो हमारा फॉल्स। दोनों अगर इक्वल डाल देते हैं तो भी हमारा क्या आता है, तो भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों इक्वल पे, दोनों इक्वल पे, दोनों अभी ट्रू दे रहे हैं, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल दोनों ट्रू दे रहे हैं। देखो 10 डाला, दोनों ट्रू दे रहे हैं, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। बात आपको समझ में आ रही है? आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी रिलेशनल ऑपरेटर के अबाउट, रिलेशनल ऑपरेटर के अबाउट। और हमारा कोई ऑपरेटर बचा है, चलो देख। हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में आई थिंक इतना ही ऑपरेटर इनफ था। तो आप सभी को इस प्रोग्राम ने इस डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल को समझाया। ध्यान से सुनिएगा, सभी को देखो, सभी ऑपरेटर हम समझने जा रहे हैं। एक और इनपुट करके देखो, हमने क्या किया, पहला 10 डाला है और दूसरा भी हमने क्या डाला है, 10 डाला। 10 और 10 पर देखो पहला ट्रू आएगा, पहला हमारा क्या हुआ, ट्रू। दूसरा नॉट इक्वल पे जस्ट अपोजिट फॉल्स, और लेस देन या ग्रेटर देन पे फॉल्स, लेस देन या ग्रेटर देन पे फॉल्स। दोनों में इक्वल लगा है तो दोनों ट्रू। इस हिसाब से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट होता है या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रू होने पे 1 और फॉल्स होने पे 0 हमारा आउटपुट आता है। आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। चलो हम अपने बैक पर आते हैं। तो हमारा ये सेकंड ऑपरेटर जो था रिलेशनल ऑपरेटर, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर हमारा क्या हुआ, लेक्चर 8.1 में हमारा कवर हुआ। तो आई होप आप सभी को ये जानना चाहिए कि जो ये सक्सेस है ये एक वार है, युद्ध है, और इस युद्ध को तभी जीता जा सकता है जब नॉलेज का वेपन हमारा स्ट्रांग हो।
अगर हमारा नॉलेज का वेपन कमज़ोर है, हथियार कमज़ोर है, हम सक्सेस नाम के वार को, सक्सेस नाम के युद्ध को हम अपने किसी वेपन से अगर जीत सकते हैं तो उस वेपन का नाम है वार। नॉलेज, हमारा नॉलेज। सक्सेस जैसे वार को जीतने के लिए नॉलेज जैसा वेपन हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। यदि हमारा नॉलेज जैसा वेपन कमज़ोर है तो सक्सेस जैसे, सफलता जैसे युद्ध में आप हर जगह हार खाओगे। तो हम आपको आपके नॉलेज जैसे वेपन को शार्प, धारदार बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर लगे रहिए। आप सभी का नॉलेज नाम का वेपन इतना शार्प कर दूंगा कि आप सभी किसी भी एमएनसी के प्लेसमेंट में बैठेंगे, आपका प्लेसमेंट सर्टेन होगा। लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो सर्टेन है कि आप वो युद्ध हार जाओगे। और युद्ध हारना मतलब जिंदगी में बहुत पीछे चले जाना। दुनिया का कोई भी वार है, कोई भी युद्ध हो, उसमें आपका हथियार आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। और आप अगर सक्सेस जैसे वार के लिए लड़ने जा रहे हैं तो नॉलेज जैसा वेपन आपको स्ट्रांग ही करना होगा, अदरवाइज आप हारेंगे, डिफीट खाएंगे। तो चलो 8.1 हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। 8.2 लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें आपका हम स्वागत करेंगे। आप सभी हमारे चैनल में बने रहिए। आप सभी का मेन कैट पीसी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।